बेसिकली हम देखते हैं जैसे कि समूह, संग्रह, झुंड, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि 4, 5, 6 बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, है ना। तो उसी से इसका रिलेशन है समुच्चय का। ठीक है, जैसे कि 4 बच्चे गए और उन्होंने देखा कि एक गाय है, बकरी है, हाथी है, शेर है ना, वो एक जगह एकत्रित है। जैसे कि यहाँ पे देखा 4 बच्चे गए, गाय को देखा, हाथी देखा, शेर देखा एक ही जगह, और शेर नहीं लेते, मतलब बकरी, चलो शेर ही लेते, ठीक है। इस तरह उन्होंने क्या किया, एक जगह इनको देखा, मतलब वो क्या कहलाया? समूह में इसको देखा, मतलब ये झुंड कहलाया, मान लेते हैं, है ना। तो झुंड कहलाया। अब यहाँ पे ये एक झुंड है। अब उन 4 बच्चे इसको क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, जैसे कि ये जो झुंड है वो कौन सा झुंड है, क्या है? तो पहला बच्चा बोलता है कि ये क्या है? पालतू जानवरों का समूह है। पहला बच्चा क्या बोला? ये पालतू जानवरों का समूह है। दूसरा बच्चा बोलता है कि ये क्या है? जंगली जानवरों का समूह, जंगली जानवरों का समूह है। तीसरा बच्चा बोलता है कि ये क्या है? सुंदर जानवरों का समूह है, ठीक है। इस तरह बोला कि पालतू जानवरों का समूह, जंगली जानवरों का समूह, सुंदर जानवरों का समूह है। चौथा बच्चा बोलता है कि ये क्या है? जानवरों का समूह है, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि हमने क्या किया, मतलब उन बच्चों ने क्या किया कि उस झुंड को अपने अपने अनुसार से क्या किया, यहाँ पे परिभाषित किया। क्या किया? परिभाषित, ठीक है। परिभाषित मतलब किसी हम झुंड और संग्रह को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पे जो 4 बच्चे उन्होंने परिभाषित किया और बताया कि ये क्या है? पालतू जानवर है, जंगली जानवर है, सुंदर है और जानवरों का समूह है। तो इसमें से हमें देखना है कि सुपरिभाषित, कि इसके लिए वो सुपरिभाषित कौन सा है ना। तो पालतू जानवर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो शेर भी है, ठीक है, हाथी भी है। जंगली जानवर है क्या? नहीं है, क्योंकि गाय और बकरी भी है। मतलब सुपरिभाषित हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। सुंदर है क्या? ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जानवरों का समूह, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे सुपरिभाषित। कहने का मतलब ये है कि सुपरिभाषित, कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तुओं को, है ना, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? सुपरिभाषित, या किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह, या बोल सकते हैं समूह, है ना। किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि अब हम क्या देखते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, है ना। अब यहाँ पे 50 बच्चे उपस्थित है ना। अब मैं एक बच्चे से पूछता हूँ कि ये जो मैंने लिखा ये क्या है ना। तो वो बच्चा देखकर बोलता है कि 1, 3, 5, 7, 9 है। तो ये तो क्या है? ये तो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और कहाँ तक का है? 9 तक का है ना। तो वो बोलता है कि ये क्या है? विषम संख्या है। क्या बोला उन्होंने? बोला कि ये क्या है? विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि ये क्या है? 10 से कम। क्या है? 10 से कम क्या है? विषम प्राकृतिक
क्या है? संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृतिक क्या है? ये संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों बच्चों में किसने इसको सुपरिभाषित किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं विषम संख्या है, ठीक है, 1 3 5 7 9, लेकिन बताया नहीं गया कि कहाँ तक का है ना। यहाँ पे बताया गया है कि क्या नहीं बताया गया है कि विषम संख्या है, बस हो सकता है आगे भी बढ़े, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं है, आगे की संख्या भी है विषम संख्या, लेकिन ये सुपरिभाषित हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा बोला, उसको देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया, बताया गया है कि 10 से कम है, 10 से कम है, और क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं यहाँ पे। तो इस तरह हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं? जब किसी संग्रह को, इस तरह हम क्या करते हैं? जब किसी, ये संग्रह है, इस संग्रह को हम क्या कर रहे हैं? सुपरिभाषित कर रहे हैं। इस संग्रह को हम क्या कर रहे हैं? सुपरिभाषित कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ए से प्रेजेंट किए हैं, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर A B C D X Y Z से हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 4 6 8, है ना। यहाँ पे क्या लिए? 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला कि एक संख्याओं का संग्रह दिया गया है ना, ये संख्याओं का संग्रह है, तो ये समुच्चय है कि नहीं? और समुच्चय है तो इसको सुपरिभाषित कीजिए, सुपरिभाषित होगा तभी तो ये समुच्चय होगा, है ना। तो सुपरिभाषित कैसे करेंगे? एक बच्चा बोलता है कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब ये तो हमें सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है। तो वो कौन सी सम संख्या? ये 10 से कम क्या? सम प्राकृतिक संख्या दिख रहा है। तो इस तरह हम इसको परिभाषित करेंगे कि ये क्या है? परिभाषित है, मतलब ये क्या है? हमारा समुच्चय है। और समुच्चय को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं? पहला अवयव, है ना, ये जो यहाँ पे 2 4 6 8 है, ये क्या है? हमारा अवयव है, सदस्य है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट या मेंबर, ठीक है। सदस्य को हम क्या बोलते हैं? मेंबर। दूसरा कि इस एलिमेंट या अवयव या बोल सकते हो सदस्य को अलग अलग लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कॉमा। किसका उपयोग करते हैं? कॉमा का। समुच्चय में क्या किया हमने? इस अवयव को अलग अलग करने के लिए हमने किसका उपयोग किया? कॉमा का उपयोग किया। तीसरा, यहाँ पे हमने क्या किया? सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया और किया है ना। और इस मतलब समुच्चय में क्या होता है? सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग होता है, ना कि छोटे कोष्ठक, ना ही बड़े कोष्ठक। यहाँ पे किसका उपयोग होता है? सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग होता है, यहाँ पे हमने किया है। चौथा, यहाँ पे ये जो अवयव है समुच्चय के अवयव को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? A B C D, मतलब हम ABCD कहने का मतलब ये है कि हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से हम उसके अवयव इस 2 4 6 8 को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? समुच्चय को, यहाँ पे समुच्चय के अवयव को, है ना, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के क्या? बड़े अक्षर, जैसे कि A से, B से, C से, D से, E से, F से, हम बड़े अक्षर कोई भी अक्षर से हम क्या कर सकते हैं? इस समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? समुच्चय को लिखते हैं। A बराबर, बड़े बराबर सर्पाकार कोष्ठक, यहाँ पे ये 2 4 6 8 और सर्पाकार कोष्ठक बंद, ये कहलाता है हमारा समुच्चय। और ये समुच्चय है, क्यों समुच्चय है? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे सुपरिभाषित
संग्रह है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये क्या है, 10 से कम समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हम, ये क्या हुआ, हमारा समुच्चय हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम पॉइंट में आते हैं। आगे पॉइंट में ये आते हैं कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है और ए है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 जो है, अगर ए का अवयव है, 2 है 2 जो है यहाँ पे 2 है, वो क्या है, ए का अवयव है, ए हमारा समुच्चय है, तो ए का अवयव है, तो उसको हम किससे हम प्रेजेंट करते हैं, किस साइन को प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस टाइप का बनता है, ये क्या है हमारा एप्सिलॉन। टू इस एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, टू एप्सिलॉन ए। इसका कहने का मतलब है टू बिलोंग टू ए, टू बिलोंग टू ए कहने, या हिंदी में बोल सकते हैं टू, 2 जो है वो अवयव है ए का। क्या बोल सकते हैं, 2 जो है वो अवयव है ए का। क्यों अवयव है, क्योंकि ए के अंदर, यहाँ पे ए के अंदर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर क्या है, 2 है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 जो है वो अवयव है ए का। इस तरह इसका साइन है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर हमें 3 बोल दिया गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम 3 जो है यहाँ पे अवयव है क्या, नहीं है, तो अवयव वाला साइन नहीं है, इसका साइन कैसा लगा, इस तरह एप्सिलॉन नॉट, है ना, नॉट बिलोंग टू 3, नॉट बिलोंग टू ए, 3 नॉट बिलोंग टू ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है क्या, ए जैसे समुच्चय है, ए का मान दिया है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या 3 नहीं है, मतलब 3 नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3 नॉट बिलोंग टू ए, 3 नॉट बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, मतलब 2 जो है अवयव है ए का, 3 अवयव नहीं है ए का। इस तरह इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, है ना। जैसे यहाँ पे 4 को ले लेते हैं, 4 अवयव है ए का, उसी प्रकार 6 अवयव है ए का, 8 अवयव है ए का, 9 अवयव है, नहीं है अवयव ए का, क्योंकि यहाँ पे 9 है ही नहीं, 9 है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवयव नहीं है, तो इस तरह लिखे 9 अवयव नहीं है ए का। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आगे हमें दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, हमें दे दिया गया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक का नाम बताइए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन फिर दिया है कि, दूसरा ये दिया है कि भारत के नदियों का नाम, है ना। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिया है और इसको बोला गया है कि ये क्या है, समुच्चय है कि नहीं, इसका जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ लेखक उसका नाम लिखेंगे, है ना, और तो हमें क्या मिलेगा, उसका संग्रह मिलेगा, तो वो संग्रह है, समुच्चय है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं यहाँ पे, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक का नाम, तो किसी से पूछते हैं, चलो, हर किसी का अलग अलग क्या होगा, लेखक होगा, क्योंकि कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी के राइटिंग को पसंद करता है ना। तो यहाँ पे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे परिभाषित हो रहा है क्या, सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकते, सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, कि ये सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे बताया गया है
कि किस अलंकार में है, उपन्यास में है, अगर इस तरह बोला जाता है तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसलिए ये जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक का नाम ये दिया है, ये क्या है, यहाँ पे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। जहां सर्वश्रेष्ठ दिखेगा, है ना, सर्वश्रेष्ठ की बात हो, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ दिख रहा है, मतलब ये क्या है, समुच्चय नहीं है। दूसरा, भारत की नदियों के नाम, भारत की नदियों जैसे गंगा, नर्मदा, कावेरी, बहुत सारे जिसको हम गिन सकते हैं, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है नदियों के नाम, स्पष्ट है, हम बता रहे हैं नदी, हाँ ये है, वो है, गंगा है, वो भी नदी है, भारत की है ना। तो जितने भारत में जितने नदियां हैं, है ना, मतलब यहाँ पे सुपरिभाषित हो रहा है भारत की नदियां, है ना। यहाँ पे हो रहा है सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, यहाँ पे तो बताया नहीं गया है, तो ये परिभाषित नहीं हो रहा है, ये परिभाषित हो रहा है कि भारत की नदियों के नाम, है ना। तो गंगा, नर्मदा, कावेरी और आगे और है यमुना, बहुत सारे हैं, है ना, ये भारत की नदियां हैं, है ना। मतलब यहाँ पे भारत की नदियां, मतलब यहाँ पे सुपरिभाषित हो रहा है ना। तो ये क्या है हमारा, ये भारत की नदियों का नाम, ये क्या है हमारे लिए, मतलब ये क्या है, ये समुच्चय, ये क्या है, समुच्चय, ये समुच्चय नहीं है। तीसरा ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। अब हमें बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आपको पूछा गया, तो आप क्या बताओगे, कोई भी बच्चा आपको पूछेगा या कोई स्टूडेंट को जैसे हम पूछते हैं, वो क्या बताएगा, क्या बोले, सिंपल सा बताएगा, ए ई आई ओ यू, मतलब हमें यहाँ सिंपल सा परिभाषित हो रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर बता रहा है, परिभाषित और सुपरिभाषित हो रहा है, मतलब हमें पता चला है कि वो क्या है, ए ई आई ओ यू, यही तो है ना अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, मतलब ये भी क्या है हमारा समुच्चय है, ये भी क्या है, समुच्चय है। तो इस तरह हमें क्या पता चला है कि जो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, जो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, समुच्चय। जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है उसको हम क्या बोल रहे हैं, समुच्चय नहीं है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। जो सुपरिभाषित संग्रह है उसी को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये है भारत की नदियों का नाम, जैसे आप बोल सकते हो भारत के पड़ोसी देशों के नाम, वो तो है, पता है ना, बता सकते हैं, मतलब सुपरिभाषित है वो, है ना, तो वो भी क्या है यहाँ पे समुच्चय, ठीक है। अब जैसे कि हमें बोला गया, क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 10, तो ये क्या होगा, इसको हम कैसे बोलेंगे, मतलब इसके लिए हम सुपरिभाषित क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, सुपरिभाषित हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा समुच्चय है। तो इस तरह हम समुच्चय को बताएंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे समुच्चय के रूप, तो समुच्चय के हम क्या देखते हैं, रूप देखते हैं। समुच्चय के 2 रूप होते हैं, पहला है रोस्टर, या इसी को बोलते हैं सारणीबद्ध, ठीक। दूसरा यह है हमारा, ये पहला, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, है ना। इस तरह समुच्चय को हम 2 रूपों में लिख सकते हैं,
दो दो तरीके से बताया गया, एक रोस्टर रूप में सारणीबद्ध रूप से और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, अब हम जैसे हमें यहाँ पे दे दिया गया, बोला गया कि 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या है ना, 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या है बताओ, है ना, क्या है? मान लेते हैं वो ई बराबर, अब वो बताएगा, किसी को हमने पूछा, किसी बच्चे को हमने पूछा उठा के, बोला 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सम बोला तो 2, सबसे पहले तो ये आएगा, क्या आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18 के बाद क्या है 20। तो मैंने क्या, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया 20 से कम, तो 20 से कम क्या है सम संख्या 18 है, यहाँ तक का होगा। तो इस तरह सम संख्याओं का क्या हो गया, यहाँ पे संग्रह हो गया, है ना, संग्रह हो गया। और इस तरह हम क्या करते हैं, जब किसी संग्रह को लिखते हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब 20 से कम हम सम प्राकृतिक संख्याओं को इस तरह जब हम लिखते हैं तो इसको हम, इस रूप को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, या बोल सकते हैं इसको सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ठीक है, इस तरह की कैसे, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बोला गया था कि 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या, तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना था, तो हमने क्या किया फिर हमने सोचा 20 से कम सम प्राकृतिक, हमने नीचे से चालू किया, मतलब 2 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14, 16, 18, इस तरह ये हमारा क्या बन गया, एक सारणी बन गया, है ना, सारणीबद्ध रूप हो गया, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर रूप, है ना। और समुच्चय को इसी तरह लिखा जाता है, 2, ये 4, ये क्या है, अवयव है, ये सभी 2 अवयव हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये अवयव किसका, ई का। ई यहाँ पे समुच्चय है, मतलब समुच्चय क्या है, ई के बराबर है, तो ये समुच्चय है, ये अवयव है। इन दोनों के अवयव को कौन अलग कर रहा है, ये कॉमा अलग कर रहा है, और यहाँ पे क्या लगा है, सर्पाकार कोष्ठक लगा हुआ है। और हम इसको किससे प्रेजेंट करें, किससे प्रदर्शित करें, समुच्चय को ई से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। तो इस तरह ये क्या हुआ, हमारा रोस्टर रूप हो गया, ये हो गया हमारा क्या होगा, रोस्टर। अब आते हैं दूसरा, समुच्चय निर्माण। नाम से समुच्चय निर्माण रूप, है ना, यहाँ पे देखो समुच्चय निर्माण रूप। अब देखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, ई बराबर सर्पाकार कोष्ठक, मान लेते हैं उसको समुच्चय निर्माण रूप है, तो x मानते हैं, मैप, है ना, x अनुपात, है ना। यहाँ पे आगे हम देखेंगे x। अब यहाँ पे जहां e बराबर है x का, यहाँ पे e बराबर है x का, जहां x ना, e बराबर है x का, जहां x क्या है 20 से कम, जहां x क्या है 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम बता रहे 20 से कम, मतलब यहाँ पे सारणी, मतलब समुच्चय निर्माण, क्या समुच्चय निर्माण रूप है, 20 से कम प्राकृतिक संख्या। हमने पहले यही वर्ड बोला था, समुच्चय का निर्माण करने के लिए हमने यही किया था कि 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या, है ना, यही लिया था, है ना, समुच्चय निर्माण के लिए। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण जहां बोला जाएगा वहां हम यही लिखेंगे, ई बराबर सर्पाकार कोष्ठक x, मतलब ई जो है वे x के बराबर है ना, ई है, ई समुच्चय है वो x के बराबर है। और x क्या है, जहां x क्या है 20 से कम, वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, क्या x,
क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है और 18 भी हो सकता है ना? इतना वो होगा क्या? x, है ना? तो E बराबर सर्वाकार कोष्टक x, जहां x जो है वो 20 से कम समप्राकृतिक संख्या है, वो क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रूप है वो कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये जो रूप है वो क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। और ये जो हमने सारणीबद्ध किया है ना, जैसे समुच्चय निर्माण रूप ये है, तो इसको हमने यहाँ पे सारणीबद्ध किया है 2 4 6 8 की 20 से कम जो समप्राकृतिक संख्या है उसको हमने लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये जो रूप है वो क्या है? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पे मेन एक नोट करने वाली बात है कि जब रोस्टर में हम लिखते हैं, एक नोट करने वाली बात है, रोस्टर में जब हम लिखते हैं, जैसे हमें दे दिया गया SCHOOL स्कूल, हमें क्या दे दिया गया? स्कूल। स्कूल को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे मेन ध्यान रखना कि कोई भी अल्फाबेट या कोई भी संख्या, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। किसमें? रोस्टर रूप में, ये ध्यान रखना। जैसे कि हम स्कूल को हम क्या लिखेंगे, एक बार देखते हैं। जैसे हम स्कूल की बात कर रहे थे SCHOOL, है ना? स्कूल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं SCHO जो है 2 बार है ना? तो इसको जब हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे, जैसे A बराबर हम लिखते हैं समुच्चय के रूप में, तो SEHOL। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे वो तो 2 बार आया, यहाँ तो 1 बार लिखा। तो यही फर्क है यहाँ कि जब रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में हम जब किसी समुच्चय को लिखते हैं, जैसे स्कूल SCHOOL है ना, ये जो है समुच्चय है ना, तो हम इसको जब समुच्चय रूप में हम जब लिखेंगे SEHOL, यहाँ पे O जो है मतलब जो यहाँ पे अल्फाबेट जो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कि बेटर, बेटर, है ना? अगर इस तरह हमें दे दिया गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सर्पाकार, तो जो डबल आया उसको एक ही बार लिखेंगे, BTER। ये इसका समुच्चय रूप है, किसमें? रोस्टर में। ठीक है, सारणीबद्ध रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे प्रश्नावली में दिया है हमारा, प्रश्नावली में हमें दे दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया है कि जे से प्रारंभ होने वाले, है ना, कि वहां पे हमें ये बताना है, पहला जो है उसमें ये बताना है कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला है कि वहां पे बता दिया गया जे से स्टार्ट होने वाले माह के नाम, तो इसको हम ये सुपरिभाषित है। कैसे? कि जैसे कि माह है, माह के नाम है, उसमें जे से स्टार्ट होने वाले बहुत से माह हैं, मतलब वो परफेक्ट है कि वहां पे बताया जे से, है ना, जे से शुरुआत हो रहा है, मतलब वहां पे सुपरिभाषित है, मीन्स हम इसको बता सकते हैं, मतलब ये क्या है? हमारा समुच्चय है। ठीक है, दूसरा दे दिया गया है कि क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का नाम।
ठीक है, तो चलो बताओ क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बता सकते हो? सबके सबके हिसाब से, सबके अनुसार अलग अलग, जैसे इसके अनुसार विराट कोहली है, किसी के अनुसार सचिन है, किसी के अनुसार सहवाग है, किसी के लिए कोई बता सकता है एकदम परफेक्टली कि यही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है? नहीं बता सकता, है ना। मीन्स सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ये समुच्चय नहीं है, परिभाषित नहीं कर सकते, सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है। और जे जो अक्षर है, जे अक्षर से जो माह के नाम है वो परिभाषित है ना, इसलिए क्या है, हमारा समुच्चय है। अब जैसे कि अब आगे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि E बराबर सर्पाकार कोष्टक x मैप x क्या है, जहां x बराबर E बराबर सर्पाकार कोष्टक x है, और यहाँ जो x है वो क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है, जहां जिसका मान क्या है, जिसका मान -3 लेस देन x लेस 7, इस तरह हमें दिया है। ये कौन सा रूप है, कौन सा रूप है, बता सकते हो? ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको हमें बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में। किसमें चेंज करना है, रोस्टर में। तो क्या होगा, चलो बताओ, चलो सोचो क्या होगा, ये क्या होगा, चलो E बराबर x दिया है, यहाँ पे E बराबर x है, जहां x एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो दिमाग में आने से पूर्णांक क्या है पूर्णांक, है ना, और वहां पे पूर्णांक बता भी दिया गया है कि वो जो पूर्णांक है -3 और 7 के बीच है। x का जो x है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे x है ना, ये पूर्णांक है, और वो किसके बीच है, -3 और 7 के बीच, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या करते हैं, रोस्टर में सारणीबद्ध करते हैं उसको, तो वही करेंगे। -3 को तो नहीं लेंगे यहाँ पे, -3 से बड़ा, ये साइन देखो बड़ा, है ना, और 7 से छोटा, तो -3 से बड़ा क्या है, -2 पूर्णांक संख्या है, -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 6 तक का बोला गया है। तो इस तरह हम क्या बनाए, इसका रोस्टर रूप, ये हमें दे दिया गया था। ये कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। इससे हमें क्या बनाया, हमने रोस्टर रूप इसको बनाया। समझ में आया? हमें ये दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और हमको बोलेगा कि इसको क्या बनाओ, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे, सिंपल सा वही लिखोगे कि E बराबर क्या लिखोगे, सर्पाकार कोष्टक x, जहां मैप दो बूंदी लगाना इस तरह, है ना, ठीक है, जहां ये मैप है ना, जहां x जो है वो एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, 0, इस तरफ 1, इस तरफ -1, तो इस तरफ जहां तक का जाएगा ये क्या पूर्णांक संख्या है हमारा। तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दिए गए -3 से 7, तो यहाँ से वही ले लेंगे, -2 ये -3, तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, 7 तक का ले रहे हैं, 2 3 4 5 6। तो इतना जो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ये संग्रह कर रहे हैं या इसका सारणीबद्ध कर रहे हैं, है ना। तो यही हमारा क्या है, रोस्टर रूप। और जस्ट उल्टा हम ये जो हम इस रूप में लिखेंगे, इसको हमें लिखने के लिए बोला जाएगा सर्पाकार कोष्टक। हम बोलेंगे x जो है, मैं जहां x जो है एक क्या है, पूर्णांक है, x जो है क्या है, यहाँ पे पूर्णांक की तरह दिख रहा है, देखो ये 0 इस तरफ 1 -1 2 गया, इधर 1 2 3 4 5 6 गया, है ना, ये पूर्णांक x एक पूर्णांक है, ये पूरा x है, वो -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा पूर्णांक है। लेकिन कंडीशन क्या दिया, -3 लेस देन x लेस देन 7, मतलब -3 से बड़ा और 7 से छोटा, किससे, 7 से छोटा, तो ये होगा वो, है ना।
तो इस तरह ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण से हमने क्या रोस्टर बनाया, रोस्टर से हमें क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण। यही प्रश्नावली में है हमारा, ठीक है, यही चीज है, ठीक है, यही चीज हमें बनाना है। और हमें दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा, समुच्चय दे दिया रहेगा, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरिभाषित करिए, या बोल देगा कि हमें रोस्टर रूप दे दिया रहेगा, उसको हमें क्या नहीं करना है, समुच्चय निर्माण रूप में करना है, ठीक है। इस तरह दे दिया रहेगा, जैसे हमें दे दिया गया सिंपल सा देखते हैं, हमें दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ई बराबर रोस्टर रूप दे दिया गया। रोस्टर रूप को हमें क्या किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण। रोस्टर रूप को किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण में बदलना है, मतलब ई बराबर हमें दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, सर्पाकार कोष्ठक, ये समुच्चय दिया है 1 3 5 7 और उसके बाद 9, ये सर्पाकार कोष्ठक बन। ये हमें क्या दे दिया गया है, रोस्टर, और इसको किसमें बदलना है, समुच्चय निर्माण। इसमें बदलना है इसको समुच्चय निर्माण में। तो हम क्या करेंगे, किसमें बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। तो समुच्चय निर्माण में बदलेंगे तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करेंगे कि ये क्या बोल रहा है, मतलब ये किस टाइप का। तो यहाँ देख रहे हैं 1 है, 1 के बाद ये 3 है, 5 है, 7 है, ये 9 है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। 1 भी विषम संख्या है, 3 भी है, 2 मतलब कंटिन्यू है, 1 3 5 7 9 तक का है विषम संख्या, बीच में तो और कोई छूटा नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा विषम संख्या है। दूसरा, ये कहां तक का है ना, कहां तक का है, 10 से कम या 11 से कम, 11 भी, इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। तो 11 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, इस तरह इसको हम परिभाषित करेंगे। इसको देखेंगे पहले, 1 3 5 7 9 है ना, और ये क्या है, 11 से कम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम समुच्चय निर्माण में लिखेंगे ई बराबर सर्पाकार कोष्ठक x। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ले, यहाँ पे हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, है ना। तो यहाँ पे y, लेकिन y लेंगे तो हम बताएंगे मैथ y, जहां y ई सर्पाकार कोष्ठक y मैथ, जहां y जो है वो क्या है, y क्या है, y ये है विषम, सॉरी y क्या है यहाँ पे, 11 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण करेंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, समुच्चय का निर्माण करेंगे। ये है समुच्चय निर्माण रूप, ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये बनाना है, ये दिया रहेगा तो ये बनाना, इस तरह से है प्रश्नावली, ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली, ठीक है। थैंक यू।